स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज़ में। मैं आपके साथ सूरज वर्मा। इस वक्त हम मौजूद है भारतीय किसान यूनियन क्रांति की रैली में, जहां पर विकास सिंह सैनी जी द्वारा यहां पर एक बाइक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में किसान मौजूद है और रैली के माध्यम से माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। आइए देखते हैं किस तरीके की मांगे हैं, किस तरीके की रैली है। हमारे जो एसडीएम साहब हैं, हमने पहले ही सूचना दे दी थी, तो वो आकर हमारा ज्ञापन ले लें और ताकि हम इसका जो रैली का है इसका समापन कर सकें। और मेरा सभी किसान जो हमारे किसान पुत्र हैं, मजदूर पुत्र है, युवा पुत्र हैं, मेरा सभी से निवेदन है कि किसी को असुविधा ना हो। और मेरा प्रशासन से निवेदन है कि जो भी अव्यवस्था फैल लगी है उन्हीं की वजह से फैल लगी, हम तो तुरंत ज्ञापन देकर यहाँ से अपने लोग हट जाएंगे। तो मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि वो जल्दी से आकर हमारा ज्ञापन ले लें और हम इस रैली का यहाँ समापन करें। जो एलआईयू और मीडिया हमारी जो एलआईयू है या पुलिस के जो सरकारी कर्मचारी है, पुलिस विभाग के, उनसे मेरा वो जल्दी से, जब तक रोड जाम रहेगा उनकी जिम्मेदारी है, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, हमें तो 1 मिनट भी नहीं लग रहा कि यहाँ उनकी जिम्मेदारी है, वो आके यहाँ ज्ञापन ले लें। इस प्रदेश में यहाँ की सरकार 4 नियम यहाँ पर लगा रही। पहाड़ के लिए अलग नियम, प्लेन के लिए अलग नियम, मूल निवास, अस्थायी निवास, 70 इन्होंने वो सुगम दुर्गम, बहुत से नियम इन्होंने 2-2, 3-3 बना रखे, जो बिल्कुल भी अब हरिद्वार की जनता सहन नहीं करेगी। जो उत्पीड़न था वो उससे ज़्यादा बढ़ गया। सरकारी नौकरियों में ये ऊपर संविदा में ले रहे और नीचे प्लेन में सरकारी करके उन्हें भेज रहे 2-2, 2.5 साल में। तो सरकारी नौकरियां भी यहाँ हरिद्वार जिले के लिए ख़त्म है। और जब तक एक प्रदेश एक नियम नहीं लागू होता, ये छोटा सा प्रदेश है, इसमें इस बार का जो लोकसभा चुनाव है, यहाँ का युवा, यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का व्यापारी एक प्रदेश एक नियम पर ही वोट करेगा, नहीं तो चुनाव का बहिष्कार करेगा। सर और क्या क्या मांगे हैं ऐसी युवाओं के लिए लगातार क्षेत्र में? बेरोजगारी यहाँ पर बढ़ती जा रही, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि रोजगार तो यहाँ के लिए नहीं है। हमारी मांग है कि एक कैबिनेट मंत्री हरिद्वार जिले में ज़रूर बनाया जाए। ये भी हमारी मांग है कि कैबिनेट मंत्री, भाई इतना बड़ा हरिद्वार जिला है, यहाँ पर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है बनाते, वो सौतेला व्यवहार है हरिद्वार जिले की जनता के साथ। और पूरी तरह से हरिद्वार जिला त्रस्त है। आप देख लो कुंभ क्षेत्र इन्होंने हरिद्वार जिले की सीमाएं छोड़कर पहाड़ में 250 किलोमीटर ऊपर कर दिया, जबकि ये कुंभ क्षेत्र जिले की सीमाओं से होना चाहिए था, हरिद्वार जिले की सीमाओं से। क्या 25-30 किलोमीटर अगर इधर ये कर देते प्लेन में तो क्या बिगड़ जाता? ये इनकी मानसिकता शुरू से ही दर्शाते आ रहे। और आप देख लो पहाड़ में इन्होंने क्षेत्र के आधार पर ओबीसी और एसटी बनाए। ये कुटाराघात है यहाँ के एससी और ओबीसी पे, जो क्षेत्र के आधार पर कैसे बन जाएंगे। और अब भी ये संविधान का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे। 1950 पर मूल निवास और अस्थायी निवास की मांग कर रहे। 1950 पर यहाँ 80% जनता यहाँ से कहा जाएगी भाई किसी का मूल निवास नहीं बन सकता, ये या तो मूल निवास बनावे या अस्थायी निवास बनावे। और हमारी मांग है कि जब से उत्तराखंड बना तब से जो भी यहाँ अस्थायी निवासी था उसे मूल निवास दिया जाए, उनके लिए मूल निवास की मांग है हमारी। सर सरकारी नौकरियों में एक तरीके का भेदभाव हो रहा है सर, क्योंकि उसमें जो है नॉर्म्स पहाड़ के लिए कुछ और है और प्लेन के लिए कुछ और है, और जो युवा हैं वो वंचित हैं आज की तारीख में जॉब से। आप क्या कहना है? हम इस बात का भी विरोध करते हैं जो इन्होंने एग्जाम में उस पहाड़ी भाषा का जो वो किया 10 नंबर का शायद वो है, उसका भी विरोध करते हैं। यहाँ के बच्चे कैसे कर देंगे भाई, वो 6-7 नंबर तो उनके वैसे ही ज़्यादा आवेंगे, उन्हें तो उस भाषा का ज्ञान है। हरिद्वार जिले के लड़कों को थोड़ा ही ज्ञान है, तो 10 नंबर तो ये वैसे ही पीछे रहेंगे।
तो सरकारी नौकरियों में पूरी तरह से धांधलेबाजी है। वैकेंसियाँ निकाल ली जा और उसके बाद फार्म भरवाए जा और पेपर लीक हो गया, वैकेंसियाँ कैंसिल करवा दी जा। ये एक सोची समझी साजिश है सरकार की, और एक साजिश के तहत सरकार ऊपर संविदा पर भर्ती कर रही पहाड़ में, और उन्हें सरकारी करके पक्के करके नीचे प्लेन में भेज रही। आप ये देख लो, कोई से विभाग में देख लो, 20 वैकेंसियाँ यहाँ की जो सोसाइटियाँ हैं, 20 सोसाइटियाँ प्रमुख उससे सचिव से खाली हैं। क्या जब किसान के लिए सचिव ही नहीं है, वहाँ मेन अफसर नहीं बैठा, तो किसान की कौन सुनेगा? 20 सोसाइटियों में सोसाइटियाँ खाली हैं। जो इनके उद्यान विभाग है किसानों के लिए, वो पूरी तरह से खाली हैं, और किस तरह से सोतेला व्यवहार साथ, और ये किसी भी कीमत पर सहन नहीं होगा। एक प्रदेश एक नियम की मांग है हमारी। छोटा सा प्रदेश है, सुंदर प्रदेश है, इसमें पहाड़ और प्लेन की राजनीति ना करें, पहाड़ और प्लेन की खाई ना खोद दे ये सरकार सबको। अरे 10% ही तो किसान है, 10% को भी साथ ले लो, और नहीं तो इस हरिद्वार जिले को और उधम सिंह नगर को यूपी में शामिल कर दो। हम तो कह रहे नहीं तो उधर के 2 जिले इसमें ले लो, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर। पर यह सोतेला व्यवहार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, और हमारा ज्ञापन ले लें। किसान बार बार डिमांड कर रहा है कि अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है, और बार बार कह रहा है कि हमारे गन्ने का मूल्य आज तक इन्होंने निर्धारित नहीं किया। किसानों की मांग है। इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि हमारे गन्ने का भुगतान जो है शीघ्र किया जाए, और 500 रुपये क्विंटल प्रति क्विंटल इसका मूल्य निर्धारित किया जाए। और जैसा अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि एक प्रदेश एक नियम, ये आज मुहिम चालू हो चुकी है, और ये जब तक चालू रहेगी, जब तक ये आपका जो है अंत तक नहीं पहुंचने का। हम इसके लिए प्लेन में आना बंद कर देंगे पार्टियों का, ये तय है हमारे पास। जिले हरिद्वार में सर इधर लो एक मिनट सर, आप इसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है सर, किस तरीके के धरना प्रदर्शन किए जाते हैं किसान यूनियन द्वारा क्षेत्र की जनता के लिए, किसानों के लिए? देखिए, हमारा तो एक ही नारा है, अगर उत्तराखंड में रहना होगा तो एक नियम एक प्रदेश मानना होगा। दूसरी बात यह है कि ये सरकार बिल्कुल ही किसानों के विरोधी है। इन्होंने उसमें जो पड़ोसी राज्य है यूपी, उसमें 20 रुपये क्विंटल बढ़ाया, इन्होंने 1 रुपया नहीं बढ़ाया, और उससे किसान यूनियन और सभी किसान इससे प्रभावित हुए हैं। इन्हें तुरंत 500 रुपये क्विंटल का भाव निश्चित कर देना चाहिए गन्ने का। प्राकृतिक आपदा में बहुत बड़ा नुकसान है किसानों का जिला हरिद्वार में जी, उसका कोई मुआवजा सही नहीं मिल पा रहा है, एक्यूरेट रेट नहीं मिल पा रहा है। क्या कहना है आपका? देखिए, हमने तो पहले भी कहा था कि कम से कम 2200 रुपये, और कहीं ना कहीं युवाओं की बात सुनेंगे, और इनकी बात माननीय प्रधानमंत्री जी और यहाँ के मुख्यमंत्री तक पहुँचाने की वो करेंगे, क्योंकि हमारी मांग है। एक हमारा छोटा सा प्रदेश है, सुंदर प्रदेश है, इसमें किसानों को भी 2 भागों में बांटने का काम सरकार कर रही है। ऊपर पहाड़ में अलग योजनाएं हैं, प्लेन में अलग योजनाएं हैं। तो हमारा एक निवेदन है सरकार से कि इसमें पहाड़ और प्लेन की भारी व्यवस्था हरिद्वार के बीच, हरिद्वार और पहाड़ के बीच, और उधम सिंह नगर सिर्फ हरिद्वार जिले में अलग योजनाएं हैं, और ऊपर पहाड़ में अलग योजनाएं हैं। ऊपर 80% सब्सिडी है, यहाँ के किसानों को 50% सब्सिडी है, और सुगम दुर्गम 2 राजधानी हमारे प्रदेश में बढ़ा दी। छोटा सा प्रदेश है, एक राजधानी बहुत है, इतने बड़े बड़े प्रदेश देश में है, वहाँ भी एक राजधानी है। 2 राजधानी, यहाँ का किसान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमारा आपसे निवेदन है कि हमारी बात आप सरकार तक पहुंचावे, और नहीं तो यहाँ का बच्चा हरिद्वार जिले का जितना उत्पीड़न यहाँ हो रहा, आप देख लो 28-28 हजार के चालान यहाँ पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं, और कोई भी विभाग हो पूरी तरह से यहाँ के लोगों की जेब पर उसकी नजर है। भारतीय किसान यूनियन क्रांति द्वारा बाइक रैली का ये आयोजन किया गया था, जिसमें अनेकों मांगों के साथ में भारतीय किसान यूनियन अपनी काफ़ी संख्या में लोगों को लेकर एसडीएम कार्यालय पर पहुंची है, और एसडीएम को ज्ञापन सौंप रही है। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। हमें आज़ाद न्यूज़ के लिए मैं सूरज वर्मा कैमरामैन के साथ। सभी किसान युवा पुत्र हमारे